हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा अंडाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा बेटा, तो दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अंडाणु की संरचना यानी ओवम को पढ़ेंगे। अंडाणु को इंग्लिश में बेटा ओवम कहते हैं, इसी के लिए एग भी कहते हैं और इसी को ओवा भी कहते हैं। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी है बेटा, वहां पर कई जगह ओवा शब्द भी यूज है, तो भी बात वही है। एग कह दो अंडा फीमेल का, या ओवम कह दो बेटा। जो अंडाणु होता है वो मादा युग्मक होता है यानी फीमेल गैमेट होता है। जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है स्पर्म या शुक्राणु के ऊपर, तो नर के अंदर स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं नर युग्मक, और मादा के अंदर जो मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट बनते हैं ओवम। तो वहां स्पर्म होगा मेल गैमेट और यहाँ पर फीमेल गैमेट जो होगा ओवम या एग होता है। अब बेटा वो ह्यूमन की अगर मैं एग की बात करूं तो मनुष्य का जो अंडा होता है या फीमेल का जो एग होता है वो एलेसिथल होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता दूं, इसका मतलब होता है अपीतकी, अपीतकी, और आइसोलेसिथल का मतलब होता है समपीतकी। अब आप बोलोगे सर इनका मतलब भी तो समझा दो। अपीतकी, अ का मतलब नहीं, पीत की मतलब पीतक। मनुष्य के अंडे में पीतक न के बराबर होता है, और अगर थोड़ा बहुत पीतक है भी सही तो वो बेटा सभी जगह पर बराबर रूप से बटा रहता है। अगर मान लो पीतक बराबर रूप से सभी जगह बटा है मतलब समपीतकी या आइसोलेसिथल, और अ का मतलब अगर थोड़ा बहुत ही मतलब न के बराबर है। अच्छा, जब फीमेल की जो ओवेरीज होती है बेटा, ओवेरी से जो अंडा रिलीज होता है वो एग, वो परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, अपरिपक्व होता है। आपको बता दूं, फीमेल के जो ओवेरीज होते हैं, जो अंडाशय होते हैं, उनसे जो अंडा रिलीज होता है अंडाणु, वो अपरिपक्व अवस्था में रिलीज होता है। तो फिर प्रश्न बनता है कि सर ये परिपक्व यानी मेच्योर कब होता है? अगर ये इमैच्योर रिलीज हो रहा है तो मेच्योर बेटा जब एग के कांटेक्ट में स्पर्म आएगा, जब शुक्राणु आएगा तब ये मेच्योर होगा। मैं आगे की क्लासेस के अंदर फर्टिलाइजेशन के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको समझ में आएगी कि कैसे अपरिपक्व अंडा परिपक्व होता है शुक्राणु के संपर्क में आने पर, स्पर्म के कांटेक्ट में आने पर। तो बेटा जब ये रिलीज होता है अंडाशय से तब ये सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में होता है, यानी मैच्योर एग रिलीज न होकर, परिपक्व अंडा रिलीज न होकर सेकेंडरी oocyte के रूप में होता है। अब इसकी बात करूं बेटा तो इसका जो डायामीटर होता है यानी इसका अगर मैं व्यास देख लूं तो 100 से 150 माइक्रोन जो है वो इसका व्यास होता है, 100 से 150 साइज में। और दूसरी बात, इसके बाहर दो परतें पाई जाती है, दो लेयर्स होती है। आउटर लेयर कहलाती है कोरोना रेडिएटा। एक कोरोना आया था जिसने बेटा सभी को भगा दिया था, है ना? तो कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट, ये जो आपको ग्रीन कलर की जो सेल्स दिख रही है ना, ये कोरोना रेडिएटा। ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहलाती है। अंदर वाली कहलाती जो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखी है जोना पेलुसिडा। तो कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि प्राथमिक अंड झिल्ली या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, तो अंदर से चालू करते हैं बेटा। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या प्राथमिक अंड झिल्ली जोना पेलुसिडा होती है, और बाहर वाली जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, द्वितीयक अंड झिल्ली, दैट मींस कोरोना रेडिएटा होती है। अरे यस और नो बेटा? ना। इसके अंदर बेटा एक पोलर बॉडीज होती है अंडाणु के अंदर, यानी ध्रुवकाय होता है जो बाद में डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ तंतु हैं, तंतु बोले तो फाइबर, स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर सेल डिवीजन के समय बनते हैं, कोशिका विभाजन के समय बनते हैं। नाउ इसके अलावा अगर इसमें थोड़ा बहुत पीतक है योग, तो उस योग को घेरने के लिए जो ब्लू कलर से लाइन बना रखी है पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, परिपीतकीय झिल्ली। विटेलाइन शब्द पीतक या योग के लिए आता है। अंडे के अंदर पीले रंग का जो मटेरियल होता है बेटा वो योग होता है पीतक, और पीतक का मेन काम होता है पोषण देना यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो अंदर जो पीतक होगा, योग होगा, उसको कवर करती है ये मेम्ब्रेन जिसको बोलेंगे पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो स्पेस है वो कहलाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। तो इजी से स्ट्रक्चर है, मैं 1 मिनट में रिकॉल करता हूँ, समझना बेटा, है ना? हम पढ़ रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कह दो, अंडाणु कह दो, एग कह दो या ओवा कह दो।
फीमेल गैमीट होता है। अंडे का प्रकार अपीत की समपीत की कंपटीशन में पूछ लेगा आपसे। एलेसितल मतलब इसमें यौक बहुत कम होता है, न के बराबर, और आइसोलेसितल का मतलब सभी जगह अगर है थोड़ा बहुत तो बराबरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब मतलब समान रूप से बटा होगा वो। आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, पीतक या यौक को कवर करती है पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, और इसके अंदर पोलर बॉडी होती है, डायामीटर 100 से 150 होता है। एक बात ध्यान रखना, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, कभी भी फीमेल की ओवेरीज अंडाशय मेच्योर एग को, परिपक्व अंडे को रिलीज नहीं करती, अपरिपक्व को करती है। जब इसके कांटेक्ट में स्पर्म आता है तब वो परिपक्व होता है। देखना बेटा, छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट।